पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में ये लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बजट के लिए कई सेक्टरों में प्रावधान किए गए हैं। बजट में आम आदमी की जेब पर कई चीज़ों का बोझ बढ़ा है, तो वहीं कई ऐलानों ने जनता को राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बजट पेश होने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग को नई दिशा देने वाला है। इस बजट से महिलाओं को भारी राहत मिलेगी। हम भारत को ग्लोबल और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट को 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट बताया है। योगी ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी होने के साथ ही 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की बढ़ती मांग के बीच बजट में राज्य को उल्लेखनीय आवंटन देने का वादा किया गया, जिसमें राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए शामिल है। आम बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी का 2 बार दौरा किया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उनके समक्ष विभिन्न अनुरोध प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41,751 करोड़ रुपए से 1.2% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,985 करोड़, चंडीगढ़ को 5,862 करोड़ और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को भी 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने देश में आदिवासियों समुदायों को आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों सायंतिका बनर्जी और रियाद हुसैन सरकार के शपथ को लेकर राजभवन के साथ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने एक बार फिर हाल में हुए बंगाल विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित टीएमसी कांग्रेस के 4 विधायकों सुप्ती पांडे, मधुपर्णा ठाकुर, मुकुटमणि अधिकारी और कृष्ण कल्याणी को मंगलवार को विधानसभा में शपथ दिलाई। हाल में हुए चुनाव में कोलकाता की मानिकतल्ला सीट से सुप्ती पांडे, बागदा से मधुपर्णा ठाकुर, राणाघाट दक्षिण से डॉक्टर मुकुटमणि अधिकारी और रायगंज से कृष्ण कल्याणी ने तृणमूल के टिकट पर जीत दर्ज की। रेलवे ने नौचंदी और अमृतसर सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों का निरस्तीकरण खत्म कर दिया है। ये ट्रेनें अब बदले रूट से चलाई जाएंगी। शाहजहांपुर के रोजा में मेगा ब्लॉक के कारण अलग अलग तारीखों में 7 अगस्त तक निरस्त की गई 48 में से 8 ट्रेनों का निरस्तीकरण रेलवे ने खत्म कर दिया है। इन ट्रेनों का संचालन बदले हुए रूट से किया जाएगा। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून एक्टिव है। कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। मुंबई बारिश से बेहाल है। स्कूल कॉलेजों में सोमवार को भारी बारिश के कारण छुट्टी दे दी गई थी, तो वहीं महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि सोमवार से लेकर बुधवार तक दिल्ली में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।